Hello bachcho, let's read the question. Question says if the function f of x equal to 1 upon mod of x greater than equal to 2, ax square plus 2b mod of x less than 2 is differentiable on R, then 48a plus b is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो अ फंक्शन f of x is differentiable at x equal to a if f dash a minus इक्वल टू एफ डैश ए प्लस. ठीक है, अगर उसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है. तो इसको हम यूज़ में लेंगे यहाँ पर. क्लियर है. तो ये जो है हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएबल. तो इसको हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स, और ये मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू -2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको. और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2b है ना. तो ये आ जाएगा -2 से 2 के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है यहाँ पर. अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल on R, then f of x is continuous also. तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ टू माइनस निकालें तो 2 को हम यहाँ पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. तो ये आएगा 4a प्लस 2b. ठीक है, और फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 2 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से लेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2. ठीक है, अब चूंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 2 होगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 4a प्लस 2b इक्वल टू 1/2. क्लियर है ना. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो इस फंक्शन को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ से. एफ ऑफ एक्स को कैसे आएगा, क्योंकि जब हम x लेस देन इक्वल टू -2 की बात करेंगे तो ये माइनस का ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आएगा -1/x है ना. जब हम इसकी बात करते हैं x किसकी, -2 से, ये -2 से 2 आएगा, -2 से 2. तो ये हमारा क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2b सॉरी. और जब हम क्या लेंगे यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे तो फिर हमारे पास ये 1/x आएगा. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर. और x लेस देन इक्वल टू -2, फिर -2 से 2 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax, और ये 2 भी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा है ना. और फिर यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा -1/x स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एफ डैश 2 माइनस की बात करेंगे तो 2 हम जो है इसमें पुट करेंगे तो ये 2 2 से कितना आएगा, 4 है. और एक हम निकाल लेते हैं यहाँ से एफ डैश 2 प्लस की बात करेंगे तो 2 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे. तो ये आएगा कितना, -1/4. अब ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4. तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी
-1/x², -1/16। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखो ये इक्वेशन है 4a + 2b = 1/2। इसमें हम पुट कर देते हैं इस a की वैल्यू को, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1/16 पुट करेंगे तो ये 1/4 होगा, तो माइनस का 1/4 प्लस का 2b = 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2b = 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 4 आ गया और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/4। ये 3/4 आ गया, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 3/8। तो a की वैल्यू b की वैल्यू 3/8 आ रही है और a की वैल्यू आ रही है -1/16। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 48, हमें फाइंड आउट करना है 48 a + b की वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 48, a की वैल्यू थी -1/16 प्लस b की वैल्यू है 3/4। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ पे हो गया -1 और ये 3 4 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में कितना आ रहा है 48। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 11/16 और 16 से 48 कटेगा 3 टाइम, तो 3 × 11 आएगा, तो कितना हो गया 33 जो है इसको करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, यहाँ पर बच्चों सॉरी ये b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 3/8 आ रही है ना, यहाँ पे 3/8 आएगा, तो यहाँ एलसीएम तो 16 ही होगा, पर ये 2 3 जा 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा फिर जो है कितना आएगा 3 × 5 आएगा ये, है ना। तो 15 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।